बजट 2025 के जरिए केंद्र सरकार ने बिहार को साधने की कोशिश की है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राह को आसान करने के लिए बजट में बिहार के लिए 7 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इन घोषणाओं के जरिए राज्य के अलग अलग इलाकों को साधने की कोशिश की गई है। बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पटना एयरपोर्ट और IIT के विस्तार की घोषणा करके बिहार के मगध क्षेत्र को साधने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान करके मिथिलांचल को साधा है। वहीं कोसी कैनाल के माध्यम से सीमांचल तो बिहटा के जरिए शाहबाद को लुभाने की कोशिश हुई है। केंद्र सरकार की इन घोषणाओं को इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार में लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जा की मांग उठ रही है। विपक्षी दल इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार जब विपक्ष में थे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात कहते थे, लेकिन अब जब सरकार में है तो उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। इसी बीच केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 7 बड़ी घोषणाएं करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी राह को आसान बनाने की कोशिश की है। आम बजट 2025 में मिथिलांचल से सीमांचल तक के लिए 7 बड़ी घोषणाएं हुई। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए बिहार में मखाना बोर्ड का गठन, IIT पटना का विस्तार, बिहार में नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट खोलने का ऐलान, वेस्टर्न कोसी कैनाल के लिए अलग से बजट की घोषणा, बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार, पटना एयरपोर्ट का विस्तार और बिहार में 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। अब सिलसिलेवार ढंग से चलिए जानते हैं कि आखिर बजट में बिहार को क्या मिला। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को केंद्र सरकार आर्थिक मदद देगी। इससे बड़ी संख्या में किसानों को मदद मिलेगी। तकरीबन 15,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को योजना का लाभ मिलेगा। IIT पटना का विस्तार होगा, सीटें बढ़ेंगी और हॉस्टल बनेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट की स्थापना होगी। इसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट होगी। इसकी मदद से किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत के साथ युवाओं को स्किल्ड किया जाएगा, ताकि युवाओं को बेहतर स्किल दिया जाए और यूथ के लिए रोजगार का मौका दिया जाए। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। इससे प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग का मौका मिलेगा। जो लोग मखाना निकालने में लगे हैं वो FBO में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा है कि बोर्ड किसानों को ट्रेनिंग और सपोर्ट देगा, साथ ही उन्हें सरकारी लाभ मिले ये भी आश्वस्त करेगा। आखिर बिहार ने सरकार से क्या मांगा था, चलिए जानते हैं। 32 पन्नों के ज्ञापन में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उत्तर बिहार में बाढ़ प्रबंधन के लिए आर्थिक सहायता मांगी थी। दरभंगा एयरपोर्ट को अपग्रेड करने, राजगीर भागलपुर में नए एयरपोर्ट बनाने और रक्सौल हवाई अड्डे को आर्थिक सहायता की मांग की थी। इस सब के लिए सम्राट चौधरी ने 13,000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी थी। 10 नए केंद्रीय विद्यालयों की मांग की थी। अतिरिक्त उधार के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 1% की छूट मिले। एक छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर की मांग की थी। 2024-25 के केंद्रीय बजट में बिहार में सड़क संपर्क, बिजली और बाढ़ प्रबंधन के लिए 59,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।